आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बुद्धि का रुकना। देखिए, अक्सर हम अपने जीवन में कितने ही वाहन चलाते हैं, चाहे साइकिल चलाते हैं, चाहे स्कूटर चलाते हैं, चाहे कार चलाते हैं। जब कभी भी हमने उस वाहन को रोकना होता है तो हम क्या लगाते हैं, एक ब्रेक लगाते हैं। और ये ब्रेक देखिए, हम जब पैदल भी चलते हैं, हम चाहे पार्क में सैर कर रहे हैं या घर पे सड़क पर कहीं भी किसी उद्देश्य से एक चल रहे हैं, जब कभी भी मन में बुद्धि में एक निर्णय लिया जाता है रुकने का, लेकिन ये जो आज हमने बुद्धि का रुकना शब्द पे एक विशेष जो वीडियो प्रसारित करने जा रहे हैं, अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में बुद्धि का जो रुकना स्थिति है वो रुकता नहीं है। देखिए, जीवन में ऐसी कितनी ही स्थितियां हैं, उसका आपको भी बोध है कि इस स्थिति में मुझे लाभ है, क्योंकि मन का तो देखिए निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है। केवल बुद्धि को ही लाभ हानि की एक परख करने की एक शक्ति है। उसमें एक ऐसी स्थितियां हैं कि वो किसी भी निर्णय पे पहुंच सकती है, सही गलत की उसे पहचान है। लेकिन ये जो बुद्धि का रुकना का अभिप्राय निर्णय लेने से है। अक्सर व्यवहार में हम सभी भाई बहन संसार से भी परिचित हैं, परमात्मा से भी परिचित हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि का जो एक रुकना है वो कहाँ होता है? माया में, प्रकृति में, संसार में, विषय भोगों में, धन कमाने में। देखिए, ये सभी स्थितियां अक्सर हम सत्संग में सुनते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे ही सात्विक वीडियो को भी सुनते हैं, कहीं कहीं कुछ हम सात्विक लेख भी पढ़ते हैं। यानी कि ये आपके हमारे सुनने में, पढ़ने में कितनी ही बार आता है कि संसार मात्र एक माया है। माया का अभिप्राय देखिए, इस माया का कोई अंत नहीं है, लेकिन इस माया को भोगने वाले का अंत बहुत जल्दी आ जाता है। और अक्सर हम सभी भाई बहन इस बात से परिचित हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपकी हमारी भी मृत्यु बहुत ही जल्द। जल्द का अभिप्राय देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष। जबकि एक साधारण स्थितियों में तो देखिए 80, 85, 90, 95 वर्ष की आयु के बाद तो आपके हमारे जीवन में कोई एक सहज स्थितियां उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि स्थूल शरीर की एक सीमा है चलने फिरने की, प्रकृति के विषय भोगों को भोगने की भी। लेकिन मनुष्य मरते दम तक संसार इकट्ठा करता है। इकट्ठा करना का अभिप्राय भोगने के लिए, जबकि भोग्य इंद्रियां आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर निरंतर प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था में विशेष रूप से ये शिथिल पड़ने लगती हैं। यानी कि ऐसी स्थितियों में फिर आपके हमारे पदार्थ तो भले ही उपलब्ध हों, भले ही पदार्थ आपने हमने धर्मानुसार कमाए हो, कानून का भी पालन किया हो, शास्त्रों के अनुसार ही विधि पालनों द्वारा, यानी कि विहित कर्मों द्वारा ही, धर्मानुसार ही हमने पुरुषार्थ करते हुए धन कमाया, लेकिन उस कमाए गए धन का, या यूं साधारण अर्थों में आप समझ सकते हो कि भौतिक उपलब्धियां आपके हमारे जीवन में जितने भी हम हासिल कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और विशेष रूप से ये भोग्य पदार्थ तो देखिए, मरने से पूर्व भी हम इन पदार्थों का भोग करने में स्थिति में ही नहीं होते। अक्सर संसार में आप देखोगे ना, कितने ही धनी मनुष्य ऐसे हैं जो अस्पतालों में अपने अंतिम दिनों में या किसी रोग से ग्रसित होते हुए अपना आहार लेने के लिए भी आपकी बड़ी इंद्रियां काम नहीं करती। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए, तरल पदार्थ एक नली द्वारा, कृत्रिम नली द्वारा आपके शरीर के भीतर पहुंचाए जाते हैं।
इसी तरह कभी कभी देखिए आपको हमें मल मूत्र त्यागने के लिए भी कुछ ऐसे ही कृत्रिम यंत्रों का उपयोग लेना होता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य जब तक विचार नहीं करता, यानी कि ये जो संसार है, संसार को पाने के लिए मनुष्य जितने भी कर्म करता है, यानी कर्म चाहे वो राजसी रूप में करता है, चाहे वो परोपकार के रूप में एक सात्विक पुण्य कर्म भी करता है, ऐसे किए गए पुण्य कर्मों का भी देखिए अंतिम फल प्रकृति के पदार्थ ही है, जिनको भोगने की आपकी हमारी एक सीमा है। जबकि इसी पदार्थों को पाने के लिए यदि मनुष्य पाप कर्म कर जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य उन पदार्थों को अपने जीवन में भोग भी नहीं पाता और उन किए गए अपराधों के लिए उसको भरने के बाद नीचे की योनियों में जन्म लेने को प्रकृति फिर बाध्य कर देती है। क्योंकि नीचे की योनियां देखिए 80 लाख प्रकार की हैं। अब 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की तामसी योनियां होना या दंडमयी योनियां होना, ये अपने आप में ही एक बहुत गहरे संदेश देता है, एक बहुत गहरा ज्ञान देता है कि मनुष्य इस पर थोड़ा चिंतन करे, अपने मिले हुए जीवन की स्थितियों पर थोड़ा टटोले, उस पर थोड़ा निर्णय ले, उस पर थोड़ा विचार मंथन करे। ये विचार मंथन जब तक बुद्धि निर्णय नहीं लेती, यानी कि इन सभी सैद्धांतिक स्थितियों पर जब तक बुद्धि विचार नहीं करती, विचार करने का अभिप्राय देखिए निर्णय लेने से है। निर्णय लेने का अभिप्राय प्रकृति की और परमात्मा के बीच की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि प्रकृति तो देखिए 3 गुणों की है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां हैं। जबकि परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि अज्ञानतावश मनुष्य इस माया में, प्रकृति के विषय भोगों में, यानी कि संसार के रजोगुणी स्थितियों में ही उस सुख को ढूंढता है, और वो सुख मिल भी जाता है, लेकिन वो मिलने वाले सुख अल्पकालिक होते हैं। इन सभी स्थितियों पर बुद्धि विचार करते हुए भी एक निर्णय परमात्मा की ओर चलने का ले नहीं पाती। इसलिए आज हमने देखिए बुद्धि का रोकना शब्द को एक विशेष महत्व देते हुए आपने और हमने एक चिंतन करना है, एक निर्णय लेना है, ताकि आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन आए, ताकि परमात्मा को पाने का आपका हमारा एक लक्ष्य बन जाए। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, काम, ये संसारी पुरुषार्थ हैं। हालांकि धर्म भी देखिए संसार की स्थितियों से भी जोड़ता है, यानी कि ये जो आपका अर्थ और काम है, अर्थ का अभिप्राय देखिए धन कमाने से है। धन कमाने का अभिप्राय क्या है? वो भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए, यानी कि अर्थ और काम, ये दोनों ही स्थितियां आपको हमें संसार से जोड़ती है। जबकि धर्म इस संसार को एक मर्यादित रखने में भी अपना योगदान देता है और परमात्मा की ओर चलने की एक स्थितियां उत्पन्न करता है। क्योंकि धर्म आपके बड़ी एक सात्विक स्थिति मजबूत करने में सहायक बनता है। हालांकि धर्म अपने आप में एक सात्विक स्थिति है, एक कर्तव्य पालन की स्थिति है, एक नैतिकता की स्थिति है, एक इंसानियत की स्थिति है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाए, एक निर्णय ले। यही आपके हमारी देखिए एक बुद्धि का रुकना है। अन्यथा ये बुद्धि देखिए धन कमाने में, अर्थ में, ये सदा ही एक सीधी दिशा में चलती है। यानी कि बुद्धि कभी भी हानि की स्थितियों में अपने आप को संलग्न नहीं करती। देखिए हम व्यापार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, या अपनी नौकरी पेशा में हम जो जो स्थितियों का एक चुनाव करते हैं, उसमें हम धन कमाते समय अपनी बुद्धि का ही विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं। भले ही अपनी भोग इच्छाओं की पूर्ति में हम बुद्धि की अवहेलना भी कर जाते हैं,
क्योंकि देखिए ऐसे कितने ही पदार्थों का हम भोग करते हैं जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक होते हुए भी हम मन की सुनते हैं। ऐसी स्थिति विशेष में हम बुद्धि की एक जो निर्णय है उसकी भी अवहेलना कर देते हैं। देखिए अक्सर आप देखोगे ना, हम धन कमाने में तो अपनी बुद्धि का ही के अनुसार ही निर्णय लेते हैं ताकि आपको भी कहीं भी किसी भी स्थिति में हानि का सामना नहीं करना पड़े। और हानि तो देखिए कोई भी मनुष्य नहीं चाहता, क्योंकि मनुष्य को एक परमात्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा एक विकसित बुद्धि मिली है। अब विकसित बुद्धि में तो देखिए एक बच्चा भी भले ही उसको देखिए खिलौनों में, मिठाई में, खेल तमाशों में अधिक रुचि बनी रहती है, लेकिन युवावस्था में भी देखिए मनुष्य की बुद्धि में कोई एक सात्विकता आ नहीं पाती, क्योंकि मनुष्य में ऐसी स्थिति में यानी कि युवावस्था में भी उसकी खेल तमाशे, मौज मस्ती आदि स्थितियों में एक रुचि बनी रहती है। ये एक साधारण स्थिति है। शास्त्रों में तो कहा गया कि बचपन अवस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण का अभिप्राय मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही उसकी एक बुद्धि कहो खेलने में, कूदने में, खाने पीने में काम करती है, जबकि युवावस्था होने पर उसमें एक तमोगुण के साथ साथ फिर अब रजोगुण जागने लगता है। रजोगुण जागने का अभिप्राय देखिए, ये जो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण भी है वो भी रजोगुण के कारण ही है। इसीलिए ये जो विवाह का जो एक संस्कार है ये युवावस्था की स्थिति में ही अक्सर देखने में मिलता है। देखिए ये सभी स्थितियां एक बहुत ही व्यवहारिक है, जबकि शास्त्रों में विशेष रूप से कहा गया कि प्रौढ़ावस्था के बाद या वृद्धावस्था के आने पर सहज ही सत्वगुण की प्रधानता होने लगती है। सत्वगुण की प्रधानता का अभिप्राय देखिए यहाँ बुद्धि तत्व से है। बुद्धि तत्व का अभिप्राय देखिए एक सात्विक स्थिति से लिया जाता है, जबकि मन का अभिप्राय देखिए एक कामनाओं से, भोग इच्छाओं से लिया जाता है। कामनाओं में देखिए आपके हमारी मन की एक फिसलन बनी रहती है, तभी तो कहा जाता है ये मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। हालांकि तकनीकी रूप से देखिए मन और बुद्धि ये दोनों ही सात्विक कहे गए हैं। ये दोनों तत्वों में देखिए एक सत्वगुण की प्रधानता होती है, लेकिन व्यवहारिक में ये जो मन है ये विषय भोगों में सहज ही एक भोगने की फिराक कहो, फिसलने की स्थितियां कहो, या मन का विषय भोगों की ओर एक झुकाव सहज ही बना रहता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ये जो 5 विषय भोगों के घोड़े हैं जो सदा भागते रहते हैं, भागने का अभिप्राय क्या है कि ये विषय भोगों की गलियों में आवारा करती करने को सदा ही तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। इसीलिए तो देखिए मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व रखा गया है। मन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, भले ही उसको महाइंद्रिय कहा गया है। यानी कि आपके बारे जो स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जीवा, आंख, त्वचा, कान, और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। इन सभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के ऊपर मन एक महाइंद्रिय है। यानी कि मन की बिना अनुमति के ये कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां अपना कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है, लेकिन मन भी बुद्धि के अधीन रखा गया है। लेकिन ये बुद्धि तत्व मन के ऊपर तभी नियंत्रण कायम कर पाता है जब बुद्धि अपने एक सात्विक स्थिति में होती है, यानी कि परमात्मा में टिकी होती है। या दूसरे सरल शब्दों में यूं को कि परमात्मा के ध्यान में वो रुकी होती है। यानी कि जब उसको ऐसा बोध हो जाता है कि ये जो संसार है, जब माया है, ये अंतोगत व अल्पकालिक सुख तो देते हैं, लेकिन संसार के, माया के जितने भी सुख हैं, विशेष रूप से देखिए ये राशि जो एक सुख है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द के, ये अल्पकालिक होते हैं। ये देर सवेर यही सुख ही दुखों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। जब बुद्धि में ऐसा निर्णय ले लिया जाता है,
जब बुद्धि उस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है तो फिर परमात्मा में उस बुद्धि का रुकना कहो, विवेक शक्ति का जगना कहो, वो सहज ही एक स्थिति बनाने लगता है। देखिए, जब बुद्धि रुक जाती है, जग जाती है, विवेक शक्ति जग जाती है, तो फिर उसमें निरंतर सत्संग करने की एक रुचि बनी रहती है। परमात्मा के प्रति एक विशेष स्थिति, एक जिज्ञासु भक्त की बनी रहती है। ऐसी स्थिति में उसका जो एक जीवन है वो एक अनुशासन में आने लगता है। अनुशासन में आने का अभिप्राय उसकी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनने लगती है। ऐसी स्थिति में उसका जो मन है वो बुद्धि के अंतर्गत, यानी कि बुद्धि के अधीन ही एक व्यवस्थित रहता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के इन 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है, परमात्मा की स्मृति बनाए रखनी है। जब ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रतिक्षण बनी रहती हैं तो फिर मनुष्य का ये जो मन है ये सदा ही एक अनुशासन में रहता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम अपनी बुद्धि को एक सात्विक स्थिति में कहो, सत्संग की स्थिति में कहो, यानी कि परमात्मा को पाने की एक इच्छा कहो, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य कहो, ये बुद्धि के स्तर पर निर्णय लेना होगा। बुद्धि के स्तर पर निर्णय लेने का अभिप्राय आपके हमारी जो एक बुद्धि की स्थिति है वो सदा ही सात्विक बनी रहनी चाहिए। और ये सात्विक बुद्धि निरंतर तभी बन पाती है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग निरंतर अपने जीवन में करता रहता है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही साधारण दिखते हुए भी ये आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित करती है। यूं कहो कि आपका हमारा मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं उन सभी का जो एक आधार है वो मनुष्य जीवन की एक बुद्धि द्वारा ही निर्धारित होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग निरंतर करते रहना होगा ताकि आपकी हमारी बुद्धि ये सात्विक बनी रहे, परमात्मा में टिकी रहे। परमात्मा में टिकी हुई बुद्धि ही फिर मन को एक नियंत्रण में ले पाती है। मन नियंत्रण में आने से ही ये शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या में एक व्यवस्थित बना रहता है। या यूं को कि मनुष्य का जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक निरंतर एक स्वभाव संस्कार बढ़ता जाता है तो ये सभी स्थितियां, क्योंकि दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती है, जब संसार आपके हमारे आगे पीछे एक आकर्षण लिए हुए घूमता है, तब ऐसी स्थितियों में यदि बुद्धि सात्विक होती नहीं है तो फिर वो मन बुद्धि के साथ ही एक विषय भोगों में सहज ही लिप्त रहने लगती है, क्योंकि सात्विक बुद्धि का ही मन पर नियंत्रण बना रहता है। जबकि सत्संग की न्यूनता आते ही ये सात्विक बुद्धि सहज ही फिर राजसी बनने लगती है। फिर राजसी बुद्धि बनते ही संसारी विषयों में तो रुचि जागृत होने लगती है। ये परमात्मा के विषय में उसकी फिर एक बेरुचि उत्पन्न होने लगती है। फिर जो जिज्ञासा परमात्मा के साथ पहले उसकी बनी हुई थी उसमें एक न्यूनता आने लगती है। ये न्यूनता का आना ही बुद्धि का अस्थिर होना है। बुद्धि अस्थिर होते ही वो मन के साथ सहज ही अपने संबंध एक दोस्ताना रूप में बनाने लगती है। यानी कि राजसी बुद्धि बनते ही मन बुद्धि में एक दोस्ती हो जाती है, जो फिर सहज ही विषय भोगों की गलियों में कहो या 5 भोगे विषय कहो, रजोगुण कहो, और रजोगुण के कारण ही मनुष्य बार बार तमोगुण में कितने स्तर पर गिरता रहता है। राजसी मनुष्य को सत्संग की न्यूनता के कारण ऐसा बोध ही नहीं होता, क्योंकि अब बुद्धि राजसी बन गई है और राजसी मन बुद्धि फिर सहज ही विषय भोगों में ही उनकी रुचि बनी रहती है। विषय भोगों को भोगते भोगते कब ये राजसी बुद्धि फिर तामसी बन जाती है, यानी कि उन विषय भोगों का जब मनुष्य व्यसनी बन जाता है, उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता,
तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य अधिक धन कमाने की स्थिति में वो तामसी बुद्धि बनाने लगता है, छोटे रास्तों का एक उपयोग करने लगता है, छल कपट ठगी करना उसके व्यवहार में सहज ही पनपने लगता है। देखिए, ये सभी स्थितियां कब आपके हमारे व्यवहार में सतोगुण की न्यूनता के कारण बढ़ने लगती हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी बुद्धि को सदा ही सात्विक बनाए रखना होगा, बुद्धि को सदा ही एक सचेत रखना होगा, बुद्धि को सदा ही एक जागृत अवस्था में रखते हुए मन के ऊपर उसका एक नियंत्रण बनाए रखना होगा। ये स्थितियां तभी बन पाती हैं जब मनुष्य निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का अपना अभ्यास बनाता है, क्योंकि श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग में ही स्थूल शरीर के साथ साथ मन बुद्धि जुड़े होते हैं, और मन बुद्धि जब सत्संग में जुड़े रहते हैं तो परमात्मा की स्मृति सहज ही बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब बुद्धि परमात्मा के यहाँ टिक जाती है, रुक जाती है, यानी कि संसार को मात्र एक मर्यादा तक ही, यानी अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से हम नियंत्रण में रखते हैं। ये नियंत्रण का बने रहना ही बुद्धि का एक परमात्मा में रुकना कहो, टिकना कहो, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को एक अनुशासन में रखती है, यानी कि आपका हमारा एक दिनचर्या व्यवस्थित बनी रहती है। आपके हमारी जो भोग इच्छाएं हैं वो एक मर्यादा में धर्मानुसार अवस्थानुसार, यानी कि स्थूल शरीर की अवस्थानुसार आपका हमारा पुरुषार्थ भी बना रहता है, आपके हमारी संसार में एक गतिविधियां भी चलती रहती हैं। लेकिन परमात्मा में आपकी हमारी बुद्धि सदा ही एक टिकी रहती है, रुकी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का रजोगुण एक मर्यादित बना रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में बना रहता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की स्थितियां कहो, मनुष्य के जीवन में ये जो एक तामसी स्थितियां हैं, छल कपट ठगी अनैतिक कार्य हैं, इन सभी निंदनीय कार्यों में गिरने से ये बुद्धि आपका हमें सदा ही बचाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, यानी कि आपका हमारा जो एक बुद्धि तत्व है ये सदा ही परमात्मा में टिका रहे, परमात्मा में लगने लगे, ताकि मन और आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया है ये एक अनुशासन में रहे। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहने से ही हमारा आपका जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।